नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, 50 वर्ष इनकी उम्र है। सवाल थे कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, जिम में स्टेबिलिटी, अच्छा समय कब किस प्रकार आएगा, जो-जो इन्हें करना है, क्या ये कर पाएँगे, कारोबार कैसे चलेगा, बच्चों के बारे में इनके सवाल थे। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, क्या-क्या इन्हें करना चाहिए, क्या इनके लिए चीज़ें उपयुक्त रहेंगी, क्या इन्हें नहीं करना रहेगा। सब कुछ जो मुझे दिखेगा मैं आपके हाथ में सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में जो आपके पर्वत हैं, जो अच्छा पैसा देने वाले जो पर्वत होते हैं, जिनसे पैसा, सुख समृद्धि के बारे में जान सकते हैं, वो हैं आपके सूर्य पर्वत और शनि पर्वत। दोनों पर ही वी साइन बन रहा है। देखिए, यहाँ पर वी है, यहाँ पर भी वी साइन है। दोनों ही रेखा है, या सूर्य रेखा या फिर शनि पर गई ही भाग्य रेखा अंत में आकर दो-दो भागों में खुल गई है। जब ये रेखा इस प्रकार खुलने लग जाए, तो इसका मतलब साफ-साफ ये होता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बुढ़ापे में बहुत अच्छा भाग्योदय करेंगे, बुढ़ापे में पैसा अच्छा आएगा, स्टेबल आएगा, बुढ़ापा आनंद में जाएगा, बुढ़ापे में पैसे की तंगी आपको नहीं आने वाली रहेगी। तो इस चीज़ के योग आपके हाथ में रेखाओं द्वारा मैं देख पा रहा हूँ। बाकी यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन गई है। व्यक्ति समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। व्यक्ति कभी जल्दबाजी में, व्यक्ति कभी गलत निर्णय नहीं लेने वाला होता। तो इस तरह के आपके हाथ में रेखाओं में योग बन रहे हैं। यदि आपका सूर्य का हिस्सा देखा जाए, यहाँ पर शिक्षा रेखा भी है, दो-दो शिक्षा रेखा। देखिए, दो-दो शिक्षा रेखा इस बात का सूचक होती है कि व्यक्ति को किसी भी एक सब्जेक्ट पे डीप नॉलेज है। व्यक्ति डीप नॉलेज वाला है और एक सब्जेक्ट पर अच्छा फोकस है, अच्छा कमांड है। और देखिए, इसका मतलब ये भी है कि आपको जो ज्ञान है, जिस प्रकार का भी ज्ञान है, उस ज्ञान से आपसे ज़्यादा फ़ायदा और लोगों को होगा। आपके ज्ञान से बहुत लोग भाग्योदय करेंगे, आपका ज्ञान आपसे ज़्यादा दूसरों के काम आएगा। इसके अलावा आप मान के चलिएगा कि ये कॉम्बिनेशन जब भी जिसके हाथ में होता है, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में अगर दुश्मन भी आके बैठ जाए, तो उसको भी हमेशा मोटिवेट करते हैं, उसको भी हमेशा व्यक्ति मोटिवेशन देता है। कभी भी किसी को भी गलत राह पर नहीं ले जाता। ये इस बात की ओर संकेत करता है आप एक अच्छे गाइडर, अच्छे मोटिवेटर, अच्छे एजेंट, अच्छे ब्रोकर, अच्छे टीचर बन सकते हैं। इस बात के भी हाथ में पूरे-पूरे योग बन रहे हैं। अगर आपका बुध पर्वत देखा जाए, तो बुध पर काफ़ी अच्छी सीधी खड़ी रेखाएँ मौजूद हैं। ये आपकी व्यापारिक क्षमता अच्छी रहती है। आप जैसे व्यक्ति अपने हॉबीज़, अपने इंटरेस्ट, अपनी पसंदीदा चीज़ों पर काम करके बड़ी सफलता अर्जित करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शुभ लाभ ये रेखा देने वाली रहती है, जैसे कि ये रेखा व्यापारिक क्षमता को मजबूत करती है। व्यक्ति अच्छे व्यापारी बन पाते हैं और व्यापार करके बड़ा लाभ कमाने में सक्षम होते हैं। और भी बहुत सारे शुभ लाभ ये रेखा देती है, जैसे कि व्यक्ति को अपनी वाणी पर पूरा काबू रहेगा, अपनी वाणी द्वारा अपने बड़ेजन एवं गुरुजनों का मान सम्मान करने वाले योग बनेंगे। मध्यम सुंदरता, मीठी वाणी और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी ये रेखा देती है। यहाँ पर अगर आपके हाथ में गुरुदेव बृहस्पति के क्षेत्र पर जाएंगे, तो बृहस्पति का क्षेत्र पर एक रेखा इस प्रकार जा रही है। देखिए, ये रेखा जब हाथ में होती है, तो व्यक्ति को अपना जो इंटरेस्ट होता है, वो पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी में जाता है। आप मल्टीपल सोर्सेज से इनकम भी जनरेट करने वाले रहेंगे। यहाँ पर जो आपकी पिंकी फिंगर है, ये काफ़ी छोटी पड़ गई है, देख पा रहे हैं। पिंकी फिंगर का छोटा पड़ जाना इस बात की ओर संकेत करता है कि आपको अपने जीवन में थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को संभाल कर रखना, यादशक्ति, फाइल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट में दिक्कत परेशानी रहती है। आप जितना अपने जीवन में पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, उसमें आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। इसके अलावा अपनी बात को मन में दबा कर रखना, हड़बड़ाहट, बेचैनी व्यक्ति में रहती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा आप। व्यक्ति अपनी बात को खुलकर नहीं कह पाता, तो इस प्रकार के योग भी आपकी हाथ रेखाओं में मुझे साफ-साफ बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर आएँगे, तो ये आपके हाथ की गुरु की उँगली है, सूर्य की उँगली है, दोनों उँगलियाँ बराबर हैं। तो ये व्यक्ति को सेंसिटिव टाइप नेचर देती है, व्यक्ति का नेचर काफ़ी सेंसिटिव होता है। छोटी-छोटी बातों को जल्दी भाग जाता है ऐसा व्यक्ति। दोनों उँगलियाँ जब बराबर होती है, तो व्यक्ति का नेचर सेंसिटिव टाइप भी देखा गया है। यदि आपके हाथ में आपके शुक्र के हिस्से पर आएँगे, तो देखिए आपका शुक्र पर्वत है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आड़ी रेखाएँ पूरे शुक्र को घेरे हुए हैं। जब शुक्र के हिस्से पर इस प्रकार की रेखा होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति को जीवन में सबसे पहला नेगेटिव थिंकिंग बहुत आती है। व्यक्ति ओवरथिंकिंग बहुत करता है। गलत संगत में पड़ने के भी ये रेखा योग बनाती है। और ऐसे क्यों कोई भी काम एक बार में नहीं बनता। किसी भी काम को करने के लिए 3 से 4 बार संघर्ष करना पड़ता है, जब जाके कोई एक काम बनता है। तो ये रेखा भी इस तरह के योग बन रहे हैं आपके हाथ में। शुक्र और आपके हाथ में अच्छी अवस्था में नहीं देख पा रहा हूँ मैं। इसमें प्रॉब्लम परेशानियाँ ज़्यादा मुझे दिख रही हैं। शुक्र के जो उपाय थे मैं आपको दे दूँगा, बाकी गलत संगत में पड़ने के भी आपके हाथ में योग ये दिखा रही है। शुक्र की जो अवस्था है वो बहुत मजबूत है। तो व्यक्ति का जो बड़ा पैसा रहेगा वो सुख-सुविधाओं की चीज़ों को खरीदने में खर्च रहेगा। अंगूठे पर आएँगे, तो अंगूठा यहाँ से हल्का-सा घूम गया है। जब अंगूठा यहाँ से मुड़ जाए, घूम जाए, तो ये व्यक्ति का फ्रेंडली नेचर दिखा सकते हैं। नेचर काफ़ी फ्रेंडली देखा गया है। यहाँ पर मणिबंध पर ये लूप बन रहा है। देखिए, मणिबंध पर लूप अच्छा नहीं होता। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं पाया जाता। ये कहीं न कहीं आपको बहुत सारे नेगेटिव प्रभाव देने वाला रहेगा। इसका मतलब आप ये मान सकते हैं कि आपको अपने जीवन में जितना आप धर्म की तरफ झुकेंगे, उतना जीवन में तरक्की मिलेगी। बाकी ये कॉम्बिनेशन आपको, ये जो लूप बना हुआ है,
ये आपको धर्म से दूर करेगा, धर्म कर्म जैसे कार्य से दूर करेगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप जितना खाली समय में हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं और धर्म कर्म जैसे कार्य करते हैं, दान दक्षिणा से लगातार करते रहते हैं, तो फिर आपको बड़ा लाभ जीवन में देखने को मिलने वाला 100% रहेगा। तो इस तरह के कार्य कीजिए, इस लूप का प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये लूप बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, मणिबन पर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है किसी भी कीमत पर। भावी मंगल आपके हाथ में बहुत अच्छे हैं, बहुत मजबूत हैं, और चंद्र की अवस्था भी आपके हाथ में काफी मजबूत मुझे दिखाई पड़ रही है। यदि आपके हाथ में अंदरूनी मंगल देखा जाए तो अंदरूनी मंगल हाथ में अच्छा है, मंगल रेखा भी बहुत अच्छी मजबूत दिख रही है। देखिए, अंदरूनी मंगल पर मंगल रेखा अगर हो तो ऐसे व्यक्ति के पास अगर पैतृक संपत्ति होती है तो बड़ी आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा आप बिना खाए भी 1 घंटों काम कर सकते हैं, ज़्यादा काम करके आपको थकान महसूस नहीं हुआ करेगी। इस तरह के योग भी आपके हाथ की रेखाओं में मुझे बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शारीरिक क्षमता बहुत अच्छी रहती है, आपका स्टेमिना, आपकी स्ट्रेंथ, मसल पावर, मस्कुलरिटी सब कुछ बढ़िया रहेगा। बुढ़ापे में भी शरीर साथ देने वाला रहेगा। इस तरह के योग आपके बुढ़ापे में रेखाओं द्वारा मुझे साफ-साफ दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर आएँगे, अगर आपकी हृदय रेखा दिखेंगे, तो हृदय रेखा सही है बट डबल हो रही है या फिर डार्क है। देखिए, हृदय रेखा में काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस है। जब हृदय रेखा इस प्रकार डार्क होती है तो ऐसे व्यक्ति की पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहती है, पर्सनल लाइफ में दिक्कत परेशानी चलती है। व्यक्ति ऐसी प्रॉब्लम साझा व्यक्ति कभी किसी से साझा भी नहीं कर पाता, क्योंकि परिवार में समस्या ज़्यादा होने वाली होती है जब हाथ में इस प्रकार की रेखा होती है। तो इसके अलावा मान के चलिएगा, जिस प्रकार की आपकी हृदय रेखा है, ये हृदय रेखा डायरेक्ट पहुंची है गुरुदेव बृहस्पति तक। बृहस्पति तक पहुंची गई हृदय रेखा का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ा मान सम्मान कमाएंगे और बड़े लाभ को कमाने में सक्षम रहेंगे। इसके अलावा मान के चलिएगा कि बृहस्पति तक जब रेखा पहुंचती है तो ये अगर ऐसे व्यक्ति दान दक्षिणा करें, लोगों का भला करें, लोगों के काम आए, समाज सेवा करते हैं, अन्नदान करते हैं, वस्त्रों का दान करते हैं, तो फिर बड़ी तरक्की को अर्जित करते हैं। तो ये योग भी हाथ में बने हुए हैं। जितना आप लोगों के काम आएंगे, जरूरतमंदों के काम आएंगे, अपना फायदा ना सोचकर समाज के काम आएंगे, उतना आपको खुद को लाभ मिलने वाला रहेगा। तो ये योग आपकी बृहस्पति की उंगली या फिर बृहस्पति पर गई ही हृदय रेखा बना रही है। जितना आप समाज सेवा करेंगे उतना आपको खुद को इन सारी चीज़ों से लाभ 100% मिलेगा। आप एक बार करके देखिए और फिर बताइएगा कि आपको लाभ मिला नहीं मिला। आपको मेरे हिसाब से 100% ऐसे कार्य करके लाभ मिलने वाला रहेगा। यहाँ पर अगर आपकी हाथ की मस्तिष्क रेखा देखी जाए तो मस्तिष्क रेखा सीधी है, अच्छी है और काफी मजबूत है। जब मस्तिष्क रेखा में इस प्रकार की मजबूती होती है तो ये दिखाते हैं कि आपको लर्निंग अच्छी मिली हुई है, आपकी डिसीजन टेकिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, एजुकेशन आपको अच्छा मिला हुआ है। सारी जो समस्याएं हैं जीवन में, अगर वो आ भी जाए तो व्यक्ति दिमाग से इनका निपटारा कर लेता है और समस्याओं को सुलझाकर अपनी तरक्की पर आगे बढ़ता है। आप जैसे व्यक्ति चीज़ों को सीखना, सोचना और समझना जानते हैं, छोटी-छोटी बातों पर भी जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करते। व्यक्ति हमेशा एग्रेसिव सिचुएशंस में भी कूल और कामली रिस्पॉन्ड करने वाला होता है। इस तरह की मुझे आपकी मस्तिष्क रेखा बनती हुई साफ-साफ दिखा रही है। बाकी आपकी जीवन रेखा देखेंगे तो देखिए, जीवन रेखा आपकी अच्छी है, मजबूती अंततः जा रही है। देखिए, जब जीवन रेखा इस प्रकार की होती है और यहाँ पर मंगल रेखा भी साथ में मिल रही है, ये दोनों योग जब हाथ में होते हैं तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को जब भी व्यक्ति का बुरा समय आएगा, संकट का समय आएगा, आप अपने जीवन में आपको मित्रों का और रिश्तेदारों को भरपूर साथ मिलने वाला रहेगा। तो ये कार्य कीजिए, आपको बड़ा लाभ मिलेगा। इसके अलावा मंगल रेखा प्रॉपर्टी से बहुत फायदा दिलाती है, तो पैतृक संपत्ति मिल जाती है, या फिर अगर ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलिंग करे, कंस्ट्रक्शन के कार्य में जाए, रियल एस्टेट के कार्य में जाए तो बड़ा लाभ कमाने में सक्षम रहता है। तो जीवन रेखा पर मंगल रेखा का होना बहुत शुभ माना जाता है। ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है। यहाँ पर अगर आएंगे तो जीवन रेखा में से एक रेखा निकलकर इस प्रकार जा रही है, जो आपको बुढ़ापे में अच्छे खासे ट्रैवल करवाएगी। व्यक्ति अच्छे ट्रैवल करता है और ट्रैवलिंग से जीवन में बड़ी तरक्की को अर्जित करने वाला होता है। तो ट्रैवल से लाभ है आपके हाथ में और काफ़ी बड़ा लाभ मुझे रेखाओं में दिख रहा है। ये आपके हाथ की भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा अच्छी है बट डार्क हो रही है। देखिए, भाग्य रेखा काफ़ी डार्क है, यहाँ पर अच्छी चली है। तो देखिए, जैसे आपकी उम्र 50 वर्ष है तो ये मुझे दिखा रही है कि 50वें वर्ष में भाग्य अच्छा चल रहा है। जो भी कारोबार कर रहे हैं उसमें अच्छी स्टेबिलिटी है। तो बुढ़ापे तक जब जब जितना ज़्यादा मेहनत लगाएंगे अपने कारोबार में, उतना ही आगे बढ़ता जाएगा। बच्चों से संबंध आपके अच्छे बने रहेंगे। संतान द्वारा सेवा के योग आपके हाथ में है। बुढ़ापे में अच्छी सेवा आपको संतान द्वारा मिलेगी और संतान आपका काम आनेगी और आपके साथ आपके कदम के साथ कदम मिलाकर चलने वाले हाथ में। देखिए, संतान से कोई दिक्कत नहीं आने वाली जीवन में, संतान सुख अच्छा है, वो मिलता रहेगा। बाकी पैसा भी अच्छा है। जो समस्या है वो बस पारिवारिक समस्याओं की है, नेगेटिव थिंकिंग की है। इसके अलावा आपके हाथ में कोई समस्या मुझे तो नहीं दिख रही है। थोड़ा बहुत यहाँ पर लूप बनना है, इसके उपाय कर दे दूंगा तो फिर लाभ मिलने वाला रहेगा, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो मैंने आपके काम का चीज़ पूरा कर दिया है। मैं आपके हाथ में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं दिख पाया, सब कुछ बढ़िया चलेगा जैसा कि किसी नॉर्मल व्यक्ति का जीवन रहता है, आपका जीवन रहेगा। समस्या इतनी नहीं है, जो छोटी छोटी समस्या उपाय कुछ रेमेडीज करने बाद वो समस्या कट जाएंगी। तो मैंने आपके काम का चीज़ पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सॉल्यूशन मिल होंगे। आपको कोई डाउट और क्वेरी आ जाए तो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कभी पूछ सकते हैं, तो आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। वीडियो देखने के तुरंत बाद रिव्यू देना ना भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप सेटिस्फाई नहीं है, जो है हमें सब बता दीजिएगा। और उपाय के लिए जो लिख दीजिएगा कि रेखाओं को मजबूत करने के उपाय दे दीजिए, तो मैं आपको सारे उपाय डिटेल में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।